राधा 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 हाय राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। मातंगी जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु के संकेत को और अपने मन के विचारों को, इन दोनों में अंतर कैसे समझें? शास्त्र ज्ञान। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ। जो तुम्हारे अंतःकरण में आ रहा है, यदि वो शास्त्र विरुद्ध है तो कभी भगवत प्रेरणा नहीं हो सकती, वो मन की वासना है। यदि शास्त्र सम्मत है तो भगवत प्रेरणा है। शास्त्र के विरुद्ध है, मन की वासना है। शास्त्र प्रमाण। इसीलिए सबको चाहिए कि नित्य शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए। कभी गीता जी, कभी श्रीमद् भागवत जी, रामचरितमानस जी, वेद पुराण शास्त्र सब बहुत हैं। थोड़ा समय अध्ययन में देना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि हमारा क्या धर्म है, किसे अधर्म कहते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये जो हमारे अंदर स्फुरणाएं होती रहती हैं, ये दो प्रकार की होती है, एक असत और एक सत। सत क्या है, असत क्या है, इसका निर्णय करने वाला विवेक सत्संग से और शास्त्र स्वाध्याय से प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई। तो विवेक के द्वारा निर्णय किया जाए कि ये शास्त्र सम्मत कार्य है या शास्त्र विमुख। शास्त्र विमुख वासना दुर्वासना और शास्त्र सम्मत कार्य उपासना, उपासना से भगवत सुख और शास्त्र विरुद्ध वासना दुर्वासना से नरक का दुख, ये प्राप्त होता है। रीमा जी मुंबई से। महाराज जी, मुझे गुरु चाहिए, वो कैसे और कब मिलेंगे? मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरे गुरुदेव? भगवान से प्रार्थना करो, हे सच्चिदानंदमय श्री कृष्ण, आप मेरे सदगुरु हैं, पर प्रगट में गुरुदेव के रूप की आवश्यकता है। तो आप जहां मेरे गुरुदेव के रूप में हो, वहां मुझे ले चलिए, या आप स्वयं आकर मुझे स्वीकार कर लीजिए। तो बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। हरि नर रूप, कृपा सिंधु, कृपा सिंधु हरि ही नर रूप में मुझे गुरुदेव के रूप में मिले, ऐसी कृपा करो। जिनके वचनों के प्रकाश में हम अपने अज्ञान अंधकार का नाश करके भगवत प्राप्ति कर सके। बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। ये भगवान से प्रार्थना करो, वही सदगुरु हैं, वही सदगुरु रूप से मिलते हैं, दूसरा कोई नहीं। जो सदगुरु को भगवान नहीं मानता, उसकी कभी कल्याण नहीं होने वाला, कभी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुरुचि सिंह जी ऋषिकेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान शंकराचार्य जी ने प्रश्नोत्तरी में शत्रु कौन है जो मित्र सा लगता है के उत्तर में कहा है पुत्र आदि। महाराज जी, इसमें क्या रहस्य? मित्र सा लगता है परंतु शत्रु है से तात्पर्य? देखो, भगवत प्राप्ति जब करनी होती है तो सर्वतो मनुष्यो असंगमादौ, सबसे मन हटाकर प्रभु में लगाना है।
सबसे मन हटाकर, सरल भाषा में लिखा है, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी बर डोरी, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी बर डोरी। पुत्र में, पति में, परिवार में, सब में मेरा भगवान विराजमान है, इस भाव से प्यार करो। अगर पुत्र को शरीर भाव से प्यार करोगी तो मोह हो जाएगा, और मोह हो जाएगा तो भगवान की भक्ति नहीं बनेगी। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। तो मोह त्याग के लिए भगवान शंकराचार्य जी उस मोह को कहते हैं कि ये पुत्र आदि में जो मोह है यही शत्रु है भगवत प्राप्ति करने के लिए, यही हमें भगवत प्राप्ति नहीं होने दे रहा। तो क्या हम अपने पुत्र का त्याग कर दें? नहीं, और प्यार करो, लेकिन उसमें भगवान मान के प्यार करो कि इसमें भगवान विराजमान है। मेरे पुत्र में, मेरे पति में, मेरे सास ससुर में, मेरे परिवार में, चराचर जगत में, सब में भगवान विराजमान है। फिर आपको कोई बाधा नहीं रहेगी, वो आपकी उन्नति का कार्य होगा। तो वहां मोह को शत्रु बताया गया, ना कि पुत्र को। पुत्र आदि में जो मोह है वो शत्रु है। मोह माने अज्ञान, अज्ञान, ममता। ये मेरा पुत्र है, नहीं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, ये सब आपकी वस्तु है। मोहनलाल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ज्ञान मार्ग में भगवत प्राप्ति सरल है या भक्ति मार्ग में? जो विवेक प्रधान है, वैराग्यवान है, संसार से ऊब चुका है, उसे ज्ञान मार्ग सरल है। जो थोड़ा विषय भी अच्छे लगते हैं और भगवान भी अच्छे लगते हैं, वो भक्ति मार्ग से सरलता पूर्वक भगवान को प्राप्त कर लेगा। जो कर्मकांडी है, कर्मठी है, खूब कर्म करने का स्वभाव है, वो कर्म योग में लगे और कर्म को भगवान को समर्पित कर दे तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कोई मार्ग कठिन नहीं है और कोई मार्ग सरल नहीं है। जो मार्ग रुचिकर हो उसी मार्ग में चल देना चाहिए, योग्यता के अनुसार। सुनीता जी, पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई है, ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलुक सुक्कारी, तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। महाराज जी, ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वो ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। महाराज जी, इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस प्रकार की ममता की बात कही है जो अंधियारी रात्रि के समान राग द्वेषी? वही ममता जो अपने शरीर में ममता, जो भोगों में राग, जो शरीर संबंधियों में राग, यही तो। ये अपने हैं, ये पराये हैं। अपने में राग, पराये में द्वेष, अनुकूलता में सुख, प्रतिकूलता में दुख, ये सब ममता में ही तो रहता है। निर्ममो, जो ममता रहित होकर के प्यार करता है वो साधक है, और जो ममता युक्त करके प्यार करता है वो संसारी है। इसी में राग द्वेष रूपी उल्लू होते। भगवान का प्रताप, ये सबसे बड़े। जहां राम प्रताप रूपी सूर्य है वहां ममता नहीं रहती। प्रताप कैसे उदय? भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान के प्रेमी महाभागवत को गुरु मानो, भगवान की प्रेमी महाभागवत के द्वारा दिए गए नाम मंत्र को जपो, तो आपके हृदय में भगवान का प्रताप उदित होगा। और प्रताप जब उदय होता है तो सब भय, शंका सब निवृत्त हो जाता है। एक अद्भुत आनंद रहता है और मन भगवान के चरणों के बल से संसार के सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए भी भजन परायण रहता है। देखो राम प्रताप में कितना बड़ा बल है। जब बार बार मनुष्य नर करके रावण बात करता भगवान के लिए,
तो अंगद को आवेश आ गया और कहा, जिसे तुम बार बार मनुष्य कहते हो, उन भगवान के बल से मैं कहता हूं कि मैं उनका एक छोटा सा दास हूं। तेरी सभा में अगर कोई वीर हो, मैं पैर जमाता हूं, मेरा पैर उखाड़ दे, राम सीता को हार जाएंगे और वापस हो जाएंगे। कोई वीर हो, हिला के दिखा दे। जानते थे कि 20 बार कैलाश उठा चुका है रावण। मेघनाथ जैसे कोई पक्षी को बंदी बना के लावे, ऐसे देवराज इंद्र को बंदी बना के डाल दिया था रावण के सामने, इसीलिए उसका नाम इंद्रजीत हुआ। नरांतक, देवांतक ऐसे असुर बैठे हुए थे जो हिला दे पृथ्वी को अकेले। उनके बीच में भगवान के प्रताप का परिचय प्राप्त करने वाले अंगद ने चमत्कार प्रकट कर दिया। एक एक वीर क्या 10-10 हजार वीर एक साथ लगे, लेकिन हिला भी नहीं अंगद का चरण। राम प्रताप सुमिर पन रोपा। तो जिसके हृदय में भगवान का प्रताप जागृत हो गया, वहां राग द्वेष, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख, जय पराजय, ये सब भाग जाते। द्वंद्व परमानंद रहता है, द्वंद्व नहीं रहता, परमानंद रहता है। डॉक्टर विवेक तांगड़ी जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। पर जी, समाज की सेवा करते करते परिस्थितियों को, बाहरी जगत को देखते देखते बहुत वैराग्य आता है। सिर्फ श्री हनुमान जी की सेवा और एकांतवास का मन होता है, परंतु आश्रम, गुरुकुल और मठ, इन सब में समय न देने से व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं। तो प्रश्न महाराज जी मन में आता है कि प्रभु की भक्ति और सेवा महत्वपूर्ण है या फिर इन व्यवस्थाओं के उससे भगवान का स्मरण करते हुए सेवाएं करना ही चाहिए। लेकिन प्रभु आज्ञा जहिका जस आई, सोते ही भांति रहे सुख लाई। प्रभु जैसी आज्ञा करते हैं वैसे दास को जीवन निर्वाह करना पड़ता है। ईमानदारी से कह रहे, सत्य कह रहे। मन बार बार भागता है, एकांत रहो, एकांत रहो, एकांत। पर हम 4 बजे से लगे हैं दिनचर्या में, अपनी दिनचर्या पहले कर चुके, अब दिनचर्या में लगे हैं। अब ये प्रभु के द्वारा दी हुई दिनचर्या है, हम चाहते हुए भी नहीं छोड़ सकते, हमको जबरदस्ती करना पड़ेगा। तो प्रभु आज्ञा जहिका जस आई, सोते भांति रहे सुख लाई। इसलिए नाम जप करो, भगवत चिंतन करो, और जो मठ है, हनुमान जी की सेवा है, वो सब भगवान का भजन ही है। हाँ, आप दास बने रहो, स्वामी मत बनना। मान प्राप्ति की इच्छा का त्याग, धन प्राप्ति की इच्छा का त्याग, जो कुछ स्वाभाविक आ जाए भगवान की इच्छा से, उसी से मठ मंदिर का सेवन करो और नाम जप करो। ये भी भगवान की सेवा है। अगर संत जन, साधु जन, भक्त जन मठ मंदिर का सेवन नहीं करेंगे तो जो अधर्मी लोग हैं इनका अधिकार हो जाएगा। अब मठ मंदिरों में अगर धर्मात्मा पुरुष नहीं रहेंगे तो अधर्मी लोग वहीं गंदे आचरण करेंगे। इसलिए जरूर साधकों को, संतों को, महंतों को, महापुरुषों को ही तो जगत का उद्धार करने वाला बताया गया है। तो मंदिर इसीलिए वो बनवाते हैं कि हजारों लोग भजन नहीं कर सकते, लेकिन आकर के यहाँ दर्शन मात्र भगवान के तो करेंगे। तो जय हनुमान जी, प्रणाम किया, चले गए, इतने पुण्य बन गया उनका। एक एक कदम भगवान के दर्शन के लिए जब जाया जाता है, वो पवित्र करने वाला होता है। इसलिए ये कोई साधारण बात नहीं। मंदिर आदि, भगवान के मंदिर की परिक्रमा करना, भगवान के मंदिर के दर्शन करना, ये भगवान के सामने कुछ देर बैठना, मंत्र जप करना, ये सब महामंगलमयी बातें। तो यदि संत जन सब छोड़कर गंगा किनारे, यमुना किनारे, पर्णकुटी में रहने लगे तो फिर समाज हमारी कहाँ रहेगी, कैसे चलेगी। इसीलिए संत महात्मा अपने हृदय की बात को दबा करके, अपने उद्धार की बात को दबाकर जगत उद्धार के लिए वो गुण गाते, प्रभु का मंगल गान करते हुए प्रभु का जगत में विचरण करते हैं। तो हमें चाहिए कि जिसमें हमें सुख मिले उसका त्याग करे, और जिसमें संसार को सुख मिले उस बात को पकड़े। यदि हमारे प्रवचन से, हमारे बोलने से लाखों को सुख मिलता है तो हम एकांत में नहीं बैठेंगे, हम बोलेंगे। जिससे लाखों को सुख मिलता है, एकांत में बैठकर भजन करने से मेरे को केवल सुख मिलेगा, लेकिन उतना समय हम आपको दे रहे हैं, इससे आप सबको सुख मिल रहा है, तो मुझे ये बात पकड़नी, वो बात छोड़नी है।
अच्छा, वो बात अपने आप पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि सबको भगवत स्वरूप मान करके जब, तो ये भजन ही है, सब रूपों में भगवान ही है। इसलिए आप ऐसा करो, भजन करते हुए जो भी आश्रम की सेवा है उसको करते रहो, उसको त्यागो मत। नहीं तो अगर आश्रमों का, मंदिरों का साधुजन त्याग कर देंगे तो जो अधर्मी लोग हैं वहां गलत आचरण करेंगे, बैठकर मंदिर की मर्यादा के विरुद्ध वार्ता होने लगेगी। इसलिए संतों से प्रार्थना, जो गुरु परंपरा से मिली हुई आश्रम मर्यादाएं हैं उनका पालन करते हुए ही भजन किया जाए। विष्णु शंकर उपाध्याय जी, गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य संत श्री राम सुखदास जी महाराज जी के एकांतिक दर्शन का सौभाग्य करीब 32 साल पहले 2 मिनट के लिए पटना में मिला था। उसमें उन्होंने एक उपदेश किया, जीवन में 3 ही बातें, जानना, मानना और करना। जानना है अपने आप को, मानना है ईश्वर को और करना है सेवा, जिसको मैं अपने जीवन में धारण करने का मन बनाए रखा है। जिससे कभी भी मुझे किसी का सहयोग का मौका मिला या नहीं मिला, फिर भी मैं करता रहा। बट कोशिश भी किया कि महाराज जी कह रहे हैं कि इनका भाव यह आगे कि व्यवहार में महाराज जी कभी कभी मतलब असहजता से महसूस होती है कि जितना हम अपेक्षा करते हैं दूसरों से, उतना दूसरों से अपेक्षा करते इसलिए जाना नहीं, दूसरों से अपेक्षा करते इसलिए माना नहीं, दूसरों से अपेक्षा करते इसलिए करना सीखा नहीं। अभी तीनों बात में तुम फेल हो। किसका प्रश्न है? तीनों बात में फेल हो। अगर अपने को जाना तो सब मेरे आत्म स्वरूप हैं, फिर उनकी अनुकूलता प्रतिकूलता की अपेक्षा क्या? अगर अध्यात्म को जाना तो द्वंद्व विमुक्ता, मान अपमान निंदा स्तुति सुख दुख से वो मुक्त होता है। पहली बात में फेल। माना, यदि माना सर्वतोभावेन श्री भगवान विराजमान है, निरंतर उनका स्मरण करना, निरंतर उन्हीं के भाव में रहना, तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। हम किससे अपेक्षा कर रहे हैं? मान की, अनुकूलता की, थैंक यू की, धन्यवाद की। दूसरी बात में फेल। और करना तो आप नहीं करते, आपसे कराया जा रहा है। आप क्यों दुख सुख ले? जैसा कराया जा रहा है, जो ही प्यारो करे स्वयं मुहि भावे। अभी तीनों बातें समझ नहीं पाए, इसीलिए आपको ऐसा लगता। नहीं तो परमानंद के लिए हैं तीनों बातें, संत के मुख से निकले हुए वचन परमानंद प्रदान करने वाले। तो ठीक से समझो। आप अपने को देह मानते हैं, आप अपने को कर्ता मानते हैं, इसलिए आप दुखी हो रहे हैं। अगर आप अपने को जान जाए तो फिर सब बात बन जाए। अगर आप मान जाए सब बात बन जाए। मानो सब में भगवान विराजमान है, और सेवा तो भगवान के बल से हो रही है। तो दियम वस्तु गोविंदम तो विमेव समर्पे। आपके बल से, आपके धन से, आपकी बुद्धि से आपकी सेवा हो रही। नाथ, आप चाहे गाली दो, चाहे मारो, चाहे अपमान करो, मैं तो आपका सेवक ही हूं। आनंद आ जाएगा, क्या परेशानी? अभी समझा नहीं, इसलिए आपको थोड़ा सा प्रतिकूलता आने पर दुख का अनुभव होता है। ठीक अध्यात्म से चलो। ये दुख सुख के ऊपर है अध्यात्म, आनंदमय है अध्यात्म। इसमें सामने वाले की अपेक्षा नहीं रखी जाती। निरपेक्षम, अनपेक्षा। हम आपको पानी पिलाए, आपके पैर दबाए, आपको भोजन पवाया, तो कम से कम थोड़ा तो आप अनुकूल देख लीजिए हमारी तरफ। नहीं, अनपेक्षा। यह हमारा कर्तव्य। भगवान ने मुझे सेवा दी है, आप भगवत स्वरूप में सेवा किया और चल दिए। आप क्या करते हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं। एक संत ने अपने शिष्य को उपदेश किया। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मैं संसारी गृहस्थ में रहता हूं, मेरे से ज्यादा साधना तप जब तो हो नहीं पाएगा, मुझे भगवत प्राप्ति कैसे होगी? कोई साधारण सहज सरल उपाय बता दीजिए। तो उनका, रोज एक संत को भोजन पवाओ, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। रोज एक संत को आओ, लाओ, चरणामृत उतारो, आरती करो, साष्टांग दंडवत करो, भोजन पवाओ, उनकी जूठन पाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पक्की बात, अमोघ बात बता दी। अब वो रोज संत लाते। कई वर्ष हो गए। एक दिन एक गांव में संत आए स्वतः,
तो उनको तो संत प्राण प्यारे लगने लगे थे। अब सेवा करते करते वो दौड़ के गए, महाराज जी कल हमारे यहाँ भोग पाइए। संत जी आए, भोग पवाया, खीर और परोस दी। संत ने दोबारा जब खीर परोसने लगे तो बस उन्होंने फिर डाल दिया। जे डाला तो खींच के उनके तमाचा चोर के उनके थप्पड़ मारा। खीर खा ली तो थप्पड़ मारा जोर के उनके। खीर खा के उठे, वो साष्टांग दंडवत किए, हाथ जोड़कर जैसे संतों को विदा करते थे वैसे विदा किया। वो उसी गांव में रुके। दूसरे दिन शाम के फिर वो भगत जी गए, महाराज जी कल प्रसाद आप हमारे यहां ही पाइए। देखा ठीक है, आए, प्रसाद पाया और कहा बेटा कल तुम्हारे थप्पड़ मारा था, तुम्हें बुरा नहीं लगा? अरे महाराज जी ये शरीर आपका सेवक है, ये शरीर आपका है, आप मारो पीटो कुछ करो। महाराज जी मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं, मैं तो आपका दास। बोले बहुत शीघ्र भगवान का साक्षात्कार तुम्हें हो जाए, यह आशीर्वाद मिला। बहुत शीघ्र अब तुम्हें भगवान का साक्षात्कार होने वाला है, क्योंकि अब तुम योग्य हो गए हो भगवान के दर्शन के। ये बात हमारे द्वारा किया हुआ दूसरे के प्रति परहित का कर्म और उसके बदले में अनुकूलता ना चाहना, यही हमारा परमार्थ है। अगर हम ये नहीं जाना तो परमार्थ ही नहीं जाना। प्रायः सबकी ये भावना रहती है कि अगर हम किसी को थोड़ा भी हित करें तो वो थोड़ा हमारे अनुकूल तो बोल दे, ना ज्यादा सही तो इतना भी तो कह दे कि धन्यवाद, थैंक यू, आपने मुझे पानी पिलाया। ये भी सुनना मुझे नहीं है, ये भी चाहना नहीं, तभी परमार्थ पुष्ट होगा। जो बदले में कुछ चाहता है वो परमार्थी नहीं होता। पर उपकार का मतलब यही होता है बदले में कुछ ना चाहना। विमलेश जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि सेवक वाणी जी में पूजनीय श्री सेवक जी महाराज जी ने कच्चे धर्मियों के जितने भी लक्षण बताए हैं, आचरण बताए हैं, वो मुझे अपने आप में दिखते हैं। महाराज जी मैं ऐसा क्या करूं कि मैं पक्का धर्मी बन जाऊं? राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो और चतुरासी जी का पाठ करो और रोज सत्संग सुनो हित धर्मियों का। हित धर्मियों का रोज सत्संग सुनो, बिल्कुल पक्के बन जाओगे। जब कोई कच्ची वस्तु होती है तो उसे आवे में तपाई जाती है तब वो पक्की बनती है। आग में तपे बिना कोई सिद्ध थोड़ी होता है। चावल सिद्ध करना है तो आग में उबालना पड़ेगा, मटकी को पक्की करनी है तो उसे आग में तपाना पड़ेगा। तो संतों की आज्ञा पर जो चलते हैं, रसिकों की आज्ञा पर जो चलते हैं, धर्म विरुद्ध आचरणों का त्याग करते हैं, नाम जप करते हैं, भगवत लीला गुणगान करते हैं, वो सच्चे बन जाते हैं। प्रेमाग्नि में तप करके वो पाके धर्मी हो जाते हैं। इसलिए चिंता ना करो, भगवान का आश्रय लिया है, हरिवंश चंद्रजू का आश्रय लिया है, वही सब संभालेंगे। नाम जप करो, वाणी पाठ करो, खूब सत्संग सुनो, ठाकुर सेवा करो। सुमन जी दिल्ली से, महाराज जी मेरा मन बहुत सोचता है, ओवर थिंकिंग करता है, इसलिए मुझे शांति नहीं मिलती। महाराज जी कोई सरल उपाय है? है। एक गुरु जी ने एक शिष्य को भूत मंत्र की सिद्धि बताई, उसने जप किया, मंत्र सिद्ध हो गया, भूत प्रकट हुआ। भूत ने कहा काम बताओ, उसका अमुक काम करके आ गया। काम बताओ, उसने कहा अमुक काम करके आ गया। काम बताओ, तो कहा कहां तक काम बताएं? बोले जिस क्षण काम नहीं बताओगे उठा के पटक देंगे उसी क्षण। गुरुजी के पास गए, बोले गुरुजी तो भारी समस्या आपने दे दी, जो काम कहो 1 मिनट में करके आ जाता हूं, कहता उठा के पटक देंगे अगर काम नहीं बताओगे। तो गुरुजी ने कहा एक काम करो, एक बांस गाड़ दो, बांस गाड़ दो और उससे कहो इसमें चढ़ो उतरो, जब और काम होगा तब हम तुम्हें बता देंगे। तो गुरु के पास युक्ति थी, बढ़िया काम बन गया। वो प्रेत कौन है? मन। वो प्रेत है मन, और वो सिद्ध कौन है? हम। अब वो हर क्षण हमसे कामना ही करता रहता है,
ये भोग, ये भोग, ये भोग, ये भोग, ये ना दोगे तो हम तुम्हें जलाएंगे, उठा के पटक देंगे। हर समय परेशान करता रहता, ओवर थिंकिंग, सोच बढ़ाता रहता, निगेटिव पॉजिटिव हमें फंसाए पड़ा हुआ है। अब क्या करें? तो गुरु कृपा से खंबा मिल गया, राम राम, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, ये वो बांस है, चढ़ उतर, राधा राधा राधा। जब कोई कार्य नहीं, राधा राधा। अगर ठीक ना हो जाए तो हमें बता देना, लोक परलोक में सब जगह आनंद आ जाएगा। इसे नाम रूपी खंबे पर बार बार चढ़ाओ, उतारो इस मन को, बार बार नाम जप करो। जो चाहत है नित्य सुख, और मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम, पल पल श्यामा श्याम। भूमिका जी मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक साधक के लिए कर्मानुसार और प्रारब्धानुसार के बीच की पतली रेखा क्या है कि हमें मेहनत कब करनी चाहिए और कब सब श्री जी पर छोड़ देना चाहिए? हमें हर समय मेहनत करनी चाहिए, खाली तो रहना बिल्कुल निषेध है। मनुष्य जीवन की एक एक श्वास अमूल्य है। हाँ, कभी कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, कभी धर्म कर्म कर रहे हैं, तो कभी भागवत धर्म कर्म कर रहे हैं। भागवत धर्म नाम जप कर रहे हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। धर्म कर्म तीर्थयाटन, गरीबों की सेवा आदि आदि। कर्तव्य कर्म नौकरी, व्यापार, किसानी, जो भी कर्तव्य कर्म है कर्म करते हैं। प्रारब्ध केवल सुख दुख देता, वो कर्म नहीं कराता। प्रारब्ध कर्म नहीं कराता, प्रारब्ध परिणाम है किए हुए कर्मों का। जो पूर्व में हमने कर्म किए उनको संचित कर्म कहते हैं, और संचित कर्मों से कुछ शुभ और कुछ अशुभ निकालकर मानव देह की रचना हुई है। शुभ का फल सुख और अशुभ का फल दुख। तो प्रारब्ध केवल सुख और दुख देता है, सफलता और असफलता देता है, ना कि वो कर्म कराता है। कर्म क्रियमाण होता है, क्रियमाण बुद्धि के द्वारा निश्चय, मन के द्वारा संकल्प, चित्त के द्वारा चिंतन और अहंकार के द्वारा मैं करता हूं ऐसा स्वीकृत होता है। तो कभी भी कर्म रहित नहीं होना चाहिए। कभी कर्तव्य कर्म, कभी धर्म कर्म, तो कभी भागवत धर्म कर्म। भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, संतों का समागम करना, नाम जप करना, परोपकार करना, ये हर समय हमारे अंदर जीवन में चलता रहे। मैं कैसे भगवान को प्राप्त कर लूं? अगर लोक की कोई वस्तु प्राप्त करनी है तो भी भगवान की कृपा से हो जाएगी, परलोक की प्राप्त करनी तो भगवान की कृपा से हो जाएगी। बिना भगवान की कृपा से प्रारब्ध में इतना दम नहीं कि हमारी कामनाओं की पूर्ति कर सके, वो हमें शांति प्रदान कर सके, वो हमें परमानंद प्रदान कर सके। प्रारब्ध सांसारिक सुख और दुख दे सकता है, वो भी क्षणिक, ना कि स्थायी। जैसे दिन स्थायी नहीं रहता, रात्रि आती है, रात्रि स्थायी नहीं रहती, दिन आता है, ऐसे ही प्रारब्ध के अनुसार कभी सुख कभी दुख देखा जाता है। तो हमें निरंतर प्रयत्नशील होकर पुरुषार्थ करना चाहिए, जिससे हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये मिटे और हम भगवान की तरफ बढ़ें, हमारा चित्त अध्यात्म में लगे। ये मनुष्य जीवन की सार्थकता है। जो केवल कमाना, खाना, भोगना, संसार का चिंतन करना और भगवान से विमुख रहना, वो मृत जीवन है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सव समान ते प्राणी। वो मुर्दे के समान जीवन है, जो केवल खाया पिया, भोगा, कमाया, बस। न कोई अध्यात्म से मतलब, न संत समागम से मतलब, न भगवान से मतलब। तो हमारा जीवन कर्तव्य परायण होना, धर्म परायण होना और भगवत प्राप्ति करना, यही तन कर फल विषय न भाई, भजी राम सब काम बिहाई। हमारा मनुष्य शरीर
ये भगवान का भजन करके भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। यदि हम ऐसा नहीं किया तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। प्रारब्ध कोई देवता नहीं है, पूर्व का किया हुआ कर्म है और उसको हम नवीन कर्म के द्वारा अपने भाग्य का नया निर्माण करें, भगवत प्राप्ति करें। हम प्रारब्ध के अधीन होकर कायर की भांति बैठना ठीक नहीं है। दैव दैव आलसी पुकारा। कर्तव्य परायण रहिए, पुरुषार्थ परायण रहिए।